एक चिड़िया 3-4 साल तक ज़िंदा रह रही है और एक इंसान 50-60 साल तक ज़िंदा रह रहा है, लेकिन उन दोनों ने टाइम सेम फ़ील किया है। इसी तरह आपको बचपन में अगर याद हो, जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि टाइम बहुत स्लो गुज़र रहा है। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि क्या चिड़िया और इंसान ये दोनों सेम टाइम महसूस करते हैं? मतलब चिड़िया की ज़िंदगी अगर हम देखें तो 3 से 4 साल के दरमियान होती है एक एवरेज चिड़िया की, और इंसान की 60 से 70 या 60 से 80। लेकिन क्या इस दौरान ये दोनों स्पीशीज़ अपने-अपने हिसाब से जो टाइम फ़ील करते हैं, क्या वो सेम है? मुझे बचपन से ऐसा लगता था। इसको और ज़्यादा जानने के लिए मैंने एक बुक पढ़ना शुरू की, फेल्ट टाइम। इसमें मुझे टाइम की रियल डेफिनेशन पता लगी। टाइम इज़ द परसेप्शन ऑफ चेंज। मतलब टाइम बेसिकली एज़ सच कोई एंटिटी है ही नहीं। टाइम हमें सिर्फ़ इसलिए फ़ील होता है कि हमारी बॉडी जितने भी दुनियावी चेंजेस हैं, जब वो उसको फ़ील करती है और हम एक इंटरनल क्लॉक के अंदर, मतलब हम उन प्रोसेसेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग के साथ-साथ हमारी बॉडी में टाइम फ़ील होता है कि एक मोमेंट हमारे पास आया, एक मोमेंट गुज़रा, एक मोमेंट आएगा। ये सब होने के साथ-साथ हमें ऐसा लगता है कि टाइम पास हो रहा है। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है इस तरह से कि एक कुछ ह्यूमंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनके टाइम फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करने के लिए उन्हें एक कंटेनर, आइसोलेटेड कंटेनर में रखा गया, जहाँ पे उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी, मतलब हर तरह से उनको बंद करके रखा। ना उनको दुनियावी चेंजेस वहाँ पे फ़ील हो सकती, ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई फीलिंग। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको अपनी अंदर जो बॉडीली मूवमेंट्स हैं, सिर्फ़ वो फ़ील कर सकते थे। और जो रिज़ल्ट्स थे वो हैरानकुन थे। जो लोग उन कंटेनर्स के अंदर थे, उनसे जब उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए अंदर रखा और उसके बाद जब उनको बाहर लाया गया, तो जब उनसे पूछा कि आपको कितना टाइम फ़ील हुआ कि आप उस आइसोलेशन में रहे, तो उनका ये कहना था कि हमें कुछ मिनट्स फ़ील हुए। हालाँकि उन्हें वहाँ रहे घंटे गुज़र गए थे। तो ऐसा इसलिए था कि उनकी बॉडी चेंज को फ़ील ही नहीं कर पा रही थी। उनको जो कुछ मिनट्स पास होने लगे, वो भी सिर्फ़ उनकी इंटरनल बॉडी की चेंजेस की वजह से फ़ील हुए। यानी कि अगर उनकी बॉडी बिल्कुल शटडाउन भी हो जाए और सिर्फ़ वो इस हद तक ज़िंदा रहें कि वो ज़िंदा हैं, उनका एक ब्रेन का एक हिस्सा चल रहा हो, तो उनको ज़रा-सा भी टाइम फ़ील ही नहीं होगा। इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि टाइम जो है वो आपकी परसेप्शन ऑफ चेंज है, यानी कि आप कितना अपने अराउंड चेंज फ़ील करते हो, उसको टाइम का गुज़रना कहते हैं। उसके बाद कुछ और रिसर्च हुई, जिसमें रिसर्चर्स ने कुछ बंदों को लिया और उनको कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ म्यूज़िक सुनाया। कुछ को 12 सेकंड सुनाया, कुछ को 18 सेकंड सुनाया, और उनको ये कहा गया था कि जब तक ये म्यूज़िक चल रहा है, आपने काउंट करके बताना है ये कितनी देर चला। उनको ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि ये जो क्लिप है या ये जो ऑडियो है वो 12 सेकंड का है या 18 सेकंड का है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया कि जैसे-जैसे म्यूज़िक बढ़ता गया और टाइम गुज़रता गया, उनकी बॉडी का हार्ट रेट और उनकी बॉडी का एक ब्रेन का एक पार्ट, उसकी मूवमेंट और उसकी बीट्स, हार्ट बीट, वो ज़्यादा होने लग गई टाइम के साथ-साथ। इससे ये साबित होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक है जो कि टाइम को फ़ील नहीं करती, टाइम को गिन रही है। यानी जितना ज़्यादा आप चेंज ऑब्ज़र्व कर रहे हो दुनियावी, उतनी ही ज़्यादा आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि स्टिमुलस बढ़ रहा है। देखो, जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, वैसे-वैसे आप इंट्रिग हो रहे हो कि कब ये ऑडियो ख़त्म होगी और कब मैं इसको लॉक कर दूँगा कि ये इतने सेकंड की ऑडियो है। ह्यूमन
ब्रेन जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑडियो को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करता जा रहा है उतनी ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है। यानी कि जितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, चेंज इस सेंस में कि जो ऑलरेडी उसने ऑडियो सुन ली थी उसका भी रिकॉर्डिंग उसके ब्रेन में सेव थी। जो जानवर हैं जैसे चिड़िया, उनको अगर आप उनकी बॉडीली मूवमेंट देखें तो वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा तेज़ है। यानी कि वो स्पीशीज़ दुनिया को ऑब्जर्व कर रही हैं हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड में। यानी कि उनके लिए चेंजेस और मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा, शायद वो हमसे हमारे जितना ही टाइम ऑब्जर्व कर जाती हैं 3-4 साल में, जितना कि एक इंसान 50-60 साल तक टाइम ऑब्जर्व करता है। यानी कि अगर एक चिड़िया 3-4 साल तक जिंदा रह रही है और एक इंसान 50-60 साल तक जिंदा रह रहा है, लेकिन उन दोनों ने टाइम सेम फील किया है। इसी तरह आपको बचपन में अगर याद हो, जब हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि टाइम बहुत स्लो गुजर रहा है, और अगर हम बड़े हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे इर्द गिर्द हमारी परसेप्शन बहुत न्यू थी, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। एक दिन में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑब्जर्व करते थे, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती थी। बच्चों की हार्ट बीट तेज़ होती है, बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं बजाय के एडल्ट्स के। इस वजह से वो ज़्यादा चेंज फील करते हैं, और उन्हें सेम टाइम जो एडल्ट्स बहुत कम फील करते हैं, वो बच्चे सेम डे बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं अपने बचपन में। ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और हाइपोथेसिस ही है। फेल्ट टाइम साइकोलॉजी की एक बुक है मार्क विटमैन की तरफ से, उनकी तरफ से ली गई हैं जो रिसर्चेस हैं। बाकी जो टाइम ड्यूरेशन वाली चीज़ थी, जैसे कि चिड़िया और ह्यूमन, या जो भी फास्ट मूव पेस्ड जो एनिमल्स हैं, उनके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सेम टाइम ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं। बाकी इसमें मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। आज के लिए इतना ही। अगर आपने और इस तरह की टाइम रिलेटेड साइकोलॉजी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस आने वाली हैं।